कि ये लल्लन टॉप सवाल है। क्या लल्लन टॉप सवाल है? हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, और इतनी शिद्दत से मेहनत करना कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। आइए रसगुल्लो आरंभ करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के खिताब के लिए चुना गया? तो वो है दोस्तों कौन? रानी रामपाल, हॉकी की शेरनी। मुझे पता है कि आप इसमें से लगभग 40 जो क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दोगे, आपको लट्टू लगेंगे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मेरा उद्देश्य लल्लन टॉप 50 सवाल करवाना है, नए 50 सवाल करवाना नहीं है। कुछ नए सवाल मिलेंगे। कुल मिलाकर के आज 1 घंटे की क्लास में दोस्तों आपको बढ़िया वाला मजा आने वाला है, आनंद आने वाला है। एक शब्द में कहूं, कतई ढेर मजा आएगा। तो रानी रामपाल हॉकी की शेरनी है, इसे मेरे दोस्तों वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। रानी रामपाल को ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसको मिला है? रानी रामपाल। और ये हॉकी की पहली महिला खिलाड़ी है जिसे मेरे दोस्तों क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। सर्वोच्च सम्मान पहला किसको? शर्मा जी के लड़के रोहित शर्मा को। एक थे कौन दोस्तों? मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट, माणिका बत्रा और रानी रामपाल। 5 ध्यान रखना, पेपर के लिए कतई जहर सवाल। और सन 2020 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि थी वो कितनी हो गई थी? 25 लाख रुपए हो गई। कितनी दोस्तों? 25 लाख हो गई। सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अखबारों में देखा गया, इसका मतलब क्या है? इसका दोस्तों आसान भाषा में मतलब समझाऊं तो समझिएगा। आसान भाषा में इसका मतलब है जो बिजली का जो बाजार है, क्या है? जो बिजली का बाजार है दोस्तों, उसे हरित बनाने की दिशा में काम करना। आप जानते हो भारत के अंदर जो बिजली है वो अधिकांश किससे उत्पादित होती है? कोयला से उत्पादित होती है, जिसे तुम थर्मल दोस्तों पावर कहते हो, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों बिजली का उत्पादन जब कोयला से होगा तो वो पोल्यूशन होगा, क्या होगा? उसमें प्रदूषण होगा। तो हम बिजली का जो उत्पादन है मेरे दोस्तों वो किससे करें? हम अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो। किसकी तरफ दोस्तों? नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करें। इसके लिए जो मार्केट तैयार किया गया है उसका नाम है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तो ध्यान रखना, उद्देश्य क्या है? बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में एक कदम है, इतना ध्यान रख लेना। थर्मल पावर प्लांट दोस्तों, थर्मल पावर से भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन होता है। आइए रसगुल्लो आगे लेकर चलता हूं। कथन 1 और कथन बी आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, 1 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। यह दिवस डॉक्टर हरगोविंद खुराना के सम्मान में मनाया जाता है। बिल्कुल गलत आंसर। क्या गलत आंसर दोस्तों? इनके सम्मान में नहीं बनाते। क्या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस इनके सम्मान में नहीं बनाते। अगर आपसे पूछ ले किसके सम्मान में बनता है दोस्तों, तो नोट करना, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। किसके सम्मान में? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो इनके सम्मान में ये बनाया जाता है। तो छाप के रखना, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बनाते हैं, 1 जुलाई को बनाते हैं। भारत में दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बना है, उसके पहले अध्यक्ष छाप लो भाई साहब, सुरेश शर्मा जो है वो उसके पहले अध्यक्ष है, छाप के रखना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। हाल ही में एंडोरा ने औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मेंबरशिप हासिल की है। जानते हो ना एंडोरा कहां स्थित है माय डियर रसगुल्ला? याद करो मेरे दोस्तों, एक तो देश है कौन सा? एक तो है फ्रांस, एक है मेरे दोस्तों स्पेन। कौन है? स्पेन। और यहां पर है पुर्तगाल। कौन है? पुर्तगाल। ये लोकेशन है दोस्तों ना। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल के खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे पहले भारतीय आए थे और दोस्तों सबसे बाद में भारत से इन्हें निकाला गया 1961 के अंदर। तंबाकू की खेती करना कौन सिखा कर गया दोस्तों? ये पुर्तगाली सिखा कर गए थे। इसके बाद में आता स्पेन, इसकी राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा पर दोस्तों एक पर्वतीय, पूरा पर्वतीय देश है जिसका नाम है एंडोरा। क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों एंडोरा। और ये IMF का नवीनतम मेंबर है 190। बिल्कुल सही दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं आपको इन सभी के आंसर आते हैं, लेकिन दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। चाहता तो छुट्टी कर देता दोस्तों, चाहता तो राजूरी टीम को छुट्टी दे देता, लेकिन मेरे दोस्तों उससे क्या होता? तुम्हारा एक दिन रिदम टूटता, तुम सोमवार को सुबह 6 बजे नहीं जगते। और मैंने कहा था ना कि अगर रविवार को मैं 6 बजे लाइव आऊंगा तो सोमवार को तुम्हें 6 बजे लाइव आना है। मैंने अपना दोस्तों वादा पूरा किया है, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। तो आइए रसगुल्लो, इसका आंसर हो गया IMF का 190वां मेंबर। अगर बात करूं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगर पूछो मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। किसकी राजधानी है? अमेरिका की राजधानी। क्या बात है। IMF की मुद्रा SDR, सब होशियार रसगुल्ले हैं ना। IMF की मुद्रा है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण मुद्रा। अगर आपसे पूछ ले IMF दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। लिखना, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। और यहीं पर चीफ इकोनॉमिस्ट के पोस्ट पर कौन है? गीता गोपीनाथ। इसे भी नोट करो, पूछ सकता है पेपर में। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है दोस्तों? गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट है। तो आंसर क्या
गया इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 190वां मेंबर कौन है दोस्तों? एंडोरा बनाए। आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास संपन्न किया है। यह कब कब होता है? तो दोस्तों ये एक साल में 2 बार होता है। क्या अर्धवार्षिक होता है? हाफ ईयरली होता है। बिल्कुल सही आंसर है हाफ ईयरली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्या बात है जुड़वा बहन मेरे दोस्तों, मतलब तुम्हारी जो तैयारी है ना वो एकदम सही लेवल की है, बस थोड़ा सा उसमें धार देने की आवश्यकता है। और इस काम को तो मैं दोस्तों भली भांति जानता हूं और मैं करके छोड़ूंगा, करके छोड़ूंगा। हर पसीने की हर बूंद का हिसाब तुमसे लेने वाला हूं। संडे जो खराब कर रहा हूं ना अपना दोस्तों, तुमसे लूंगा उसका हिसाब। हर संडे का एक रसगुल्ला फिक्स मेरे दोस्तों। नोट करना, सागर कवच क्या होता है? एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। ये हर एक साल में 2 बार होता है। कौन करेगा? नेवी करेगी। कौन दोस्तों? नेवी करने वाली है। नेवी की बात करें, नेवी दिवस कब बनता है? 4 दिसंबर को बनता है। कौन इसके अध्यक्ष है वर्तमान में? तो वो है दोस्तों एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। आंसर हो गया अर्धवार्षिक अभ्यास। भारत में सबसे बड़ी तटीय सीमा कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की है। किसकी? गुजरात की। भारत की पूछ ले दोस्तों स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200, छाप के रखना 15,200 किलोमीटर। और भारत की अगर पूछे दोस्तों समुद्री सीमा कितनी है तो 7,516 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 7,516 किलोमीटर। और सबसे लंबी तटीय सीमा वो है दोस्तों गुजरात। किसकी? गुजरात। और पूरे विश्व में किसकी है? पूरे विश्व में दोस्तों नोट करना कनाडा। कौन है? कनाडा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक आपके सामने 3 स्टेटमेंट है और ये संबंधित है किससे? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पहले तो मैं आपको बताऊं ये दोस्तों FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सर नींद आ रही है, सुदर्शन चक्र देखा है तूने? अगर तुझे अब भी नींद आए ना तो मेरे दोस्तों एक बार माँ बाप की तरफ देख ले। कसम से बता रहा हूं तुझे, नींद की तेरे दिमाग में भी नहीं आएगी। दोस्तों हमें ऑटोग्राफ में बदलना है। क्या ध्यान रखना मेरे दोस्तों, हमें साइन नहीं करना है, हमें ऑटोग्राफ देना है। और उसके लिए तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते? क्या नहीं मिलेंगे दोस्तों? अगर तख्तोताज चाहिए, बदन पर वर्दी चाहिए, सितारे चाहिए दोस्तों, कंधों पर, सिर पर टोपी चाहिए, माँ बाप का सपना पूरा करना है तो कसम से भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। क्या कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता केवल एक चीज पर अपनी जान लुटाती है और वो है कड़ी मेहनत। क्या कड़ी मेहनत। आओ दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा है मेरे दोस्तों, मतलब कि आतंकवाद की जो फंडिंग है इसको रोकना ही इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आतंकवाद की जो फंडिंग होती है दोस्तों, मतलब आतंकवादियों को, जैसे नल्ला जो है दोस्तों, क्या आतंकवादी जो है इन्हें जो फंडिंग देते हैं, इस फंडिंग को रोकना ही इसका उद्देश्य है। आप सोचिए मेरे दोस्तों, अगर किसी संगठन में पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो वो संगठन अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। ना तो उसके पास हथियार होंगे, ना उसके पास मानव संसाधन होगा। यही काम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करती है। अब अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखना 1989 में इसकी स्थापना होती है। कब दोस्तों? 1989 में। ऑप्शन नंबर ए, यह संस्था धन संशोधन व आतंकवाद वित्त पोषण को रोकने के लिए मानक निर्धारित करती है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थापना 1989 में होती है। ये भी सही बात है दोस्तों। अरे हाँ बिल्कुल सही बात है। आपने सुना है ना कि ब्लैक दोस्तों लिस्ट में डाल दिया गया है, व्हाइट लिस्ट में डाला गया है। आपने सुने होंगे ना ये लिस्टों के नाम, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर होता है। अगर तुमसे पूछे कितने मेंबर है वर्तमान में? 37 मेंबर। कितने दोस्तों? 37। तो इसमें देश है। क्या है? 37 तो इसके अंदर देश है, तो इसमें संस्थाएं शामिल है। तो टोटल मेंबर अगर पूछेगा आपसे 39 करना है। क्या करना है? 39। जैसे दोस्तों G20 में कितने मेंबर है? 20 ही तो मेंबर है ना। 19 तो देश है, एक यूरोपियन यूनियन है। ऐसे दोस्तों इसके अंदर होता है। अगर तुमसे पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल सही बात है रसगुल्लो, जय माता दी। अरे कान के नीचे मारूंगा, जय माता दी। पेरिस में मुख्यालय। कहां पर है? पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय। तो भाई साहब इटली के रोम में इसका मुख्यालय नहीं है। कौन कौन बताएगा मुझे इटली के रोम में किस संस्था का मुख्यालय है जो सन 2020 में बहुत अधिक चर्चा में रही थी? बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ पेनू के नमूने एकत्रित किए हैं। आगे देखना, हाल ही में भारत सरकार ने 2020 के भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आयोजित की घोषणा की है। पहली बात तो ये कौन सा है? ये 6 नंबर का है। कौन सा दोस्तों? 6 का। अब तुम बताओ अपना मैथमेटिक आलिया भट्ट वाली रीजनिंग लगाओ। क्या आलिया भट्ट वाली रीजनिंग लगाओ और ये बताओ पहला कब हुआ होगा। देखते हैं कौन बताएगा दोस्तों। हाँ पहला कब हुआ होगा बताओ रसगुल्लो। अगर पूछे तुमसे, ये तुमसे मैं बता रहा हूं कि सन 2020 में छठा हुआ है। क्या सन 2020 में दोस्तों 6 नंबर का हुआ है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कि रीजनिंग लगाओ अपनी आलिया भट्ट वाली। हाँ पहला कब हुआ होगा? तो भाई साहब देखते हैं कौन कौन सही बताने वाला है। पहला कब हुआ है? अरे पहले इसका आंसर दो ना, मैं बात ही नहीं करूंगा कोई, इसका आंसर दो पहले। ठीक है? हाँ ठीक है, नाराज हो जाओ ना, मैं भी नाराज हो गया तुमसे। इसका आंसर तो फटाक से, हाँ मेरी जान फटाफट इसका आंसर चपकाओ। क्या बिल्कुल, क्या बात है यार, इतने होशियार, तुम्हारी रीजनिंग इतनी गजब की है। मतलब 2015 में पहला हुआ होगा, सही बात है। मतलब कतई ठहरा ना। 15 16 17 18 19 20। सच सच बताना किसने ऐसे काउंट किया था? क्या किसने ऐसे काउंट किया? 15 16 17 18 19 20। जो सच बताएगा वो दोस्तों ध्यान रखना हकदार होगा। किसका हकदार होगा? सिलेक्शन का। सच बताओ कमेंट बॉक्स में किसने 15 16 17 18 19 20 ऐसे काउंट किया? मैंने तो ऐसे ही किया है ना। तो दोस्तों 6 नंबर का है 2020 में। पहला कब हुआ?
15 के अंदर दोस्तों पहला हुआ था। कहां हुआ होगा? पहला दिल्ली के अंदर ही तो हुआ होगा दोस्तों। अगर पूछे अब की बार, तो अब की बार दोस्तों क्या रहा, ये ऑनलाइन हुआ है, दिसंबर 2020 में हुआ था। आगे देखिए, हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में किसे दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? देखो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, साई इंग वैन। लेकिन तुम चारों ऑप्शन पढ़ो, कसम से कह रहा हूं, संडे का असली योग है, क्या असली योग है संडे का। इन चारों ऑप्शन को पढ़ो और अपनी हंसी को कंट्रोल करो। देखो साई इंग वैन ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है ग्यो गिवो ये, इसको जो बोलेगा ना उसको सर्वत मिलेगा ना। गिवो ये जो है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। सू एंग चान, भाई साहब ये तुम्हारा अगर नाम हो कितना मजा है, सोचो सू एंग चान। चौथा ऑप्शन है चंग काई शेक, मतलब कि दोस्तों इसकी बजाय बनाना शेक रख लेता, पपाया शेक रख लेता। ये चंग काई शेक कौन सा है, क्या ये नया मार्केट में आया है चंग काई शेक। चार ऑप्शन है भाई साहब। साई इंग वैन जो है ये ताइवान की, क्या ताइवान की दोस्तों क्या बनी है, ताइवान की राष्ट्रपति बनी है साई इंग वैन। ताइवान की राजधानी ताइपे है, फार्मोसा द्वीप पे स्थित है दोस्तों ताइवान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के तहत किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ए आर रहमान, लीजेंड दोस्तों सिंगर है भारत के ए आर रहमान। जय हो वाला गाना सुना है आपने, वो जय हो दोस्तों ए आर रहमान लीजेंड, इन्हें ब्रेक थ्रू इंडिया जो पहल है इसके तहत दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आर के पचौरी, अरे कचौरी साहब आ गए क्या भाई साहब, कचौरी साहब आ चुके हैं सुबह सुबह, मतलब कचौरी आ गई है भाई साहब। आर के कचौरी, सॉरी आर के पचौरी का निधन हो गया, ये संबंधित है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। आर के पचौरी, इनका निधन हो चुका है। ध्यान रखना, एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट, इसके अध्यक्ष भी कौन रह चुके हैं? ये दोस्तों आर के पचौरी साहब जो है, ये कचौरी साहब है ना, ये इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। अगर आपसे पूछे इसके अलावा दोस्तों, तो एक टेरी संस्थान है, कौन सी है? टेरी। ध्यान रखना दोस्तों, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसके अध्यक्ष भी कौन रह चुके हैं? इसके प्रमुख भी दोस्तों आर के पचौरी रहे। एक सवाल बताऊं गजब का, जब ये आईपीसीसी के हेड थे ना दोस्तों, उस समय आईपीसीसी को नोबेल पुरस्कार मिला था। सोच के देखो भाई साहब कितना बड़ा आदमी है, ये आईपीसीसी को उस समय नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को इंटरनेशनल T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीलीभीत, अरे उत्तर प्रदेश वालों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T+2। देखिए था क्या मेरे दोस्तों, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमें टाइगर की संख्या को दुगना करना है, लेकिन भाई साहब पीलीभीत में टाइगर की संख्या उस लक्ष्य से पहले दुगनी कर दी गई, इसलिए T+2 टाइगर ×2 का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला दोस्तों पीलीभीत। भारत में भी टाइगर की संख्या ×2 हो चुकी है, टोटल टाइगर 2967 है। कहां पर? भारत के अंदर दोस्तों 2967। अगर पूछे सबसे अधिक कहां पर है, ये दोस्तों आपके कहां पर है? ये आपके स्थित है मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के अंदर। रणथंभौर कहां पर है? मारो राजस्थान में। मानस दोस्तों असम के अंदर। सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर। आगे देखिएगा, लास्ट सवाल आज का। हाल ही में डिएगो मैराडोना का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप का खिताब दिलाया? 1986। याद करो दोस्तों, डिएगो मैराडोना एक हाथ से इन्होंने गोल किया था और वो गोल पकड़ में नहीं आया। जब इनसे बाद में पूछा गया कि आप क्या कहेंगे इस गोल के बारे में, तो उन्होंने कहा था ये जो हैंड है ना, वो क्या है दोस्तों? ये हैंड ऑफ गॉड है। किसका? भगवान का हाथ था। उसी गोल की बदौलत अर्जेंटीना 1986 का दोस्तों वर्ल्ड कप जीता। क्या वर्ल्ड कप जीता? इनका निधन हो गया डिएगो मैराडोना का। वर्तमान में अर्जेंटीना का सुपरस्टार कौन है? लियोनेल मेसी। कौन है दोस्तों? लियोनेल मेसी। और पूछ ले आपसे, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कौन जीता? रूस में हुआ था, फ्रांस जीता क्रोएशिया को हराकर। और 2022 में कहां होगा? कतर दोहा में होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, संडे के दिन भी मैंने आपको पूरे 50 सवाल करवा दिए हैं। जितनी मेरे अंदर ऊर्जा थी ना उसके साथ करवाए दोस्तों। साथ में देखिए हंसी मजाक बड़ा जरूरी होता है क्या। और दोस्तों मेरी क्लास में होने का मतलब है कि आपको सब कुछ इस क्लास में हंसते हंसते याद हो जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि इन 50 सवालों में आपने अधिकांश पढ़े हुए थे, फिर भी तुमको मजा आया या नहीं आया। दोस्तों निश्चित मजा आएगा। देखिए अगर दिल से पढ़ाओगे ना तो पक्का मजा आने वाला है। हंसते हंसते पेपर को नस्ते नाबूद करना, ये फूल पत्ती वाले परिवार की विशेषता